औकात बनेगी। Commencing by the greatest name of Almighty Allah, who created the universe, the sun, the moon, who is the master of the day. कि तेरी नेमतों के लिए ये जिंदगी काफी नहीं। Hello. मैडम जी बड़ी कठिन हालात में इसको चलाया उस टर्बाइन में उनको मेरे ख्याल में जहाँ भी नहीं मिलेगी। At 8. Is there a motion to set the speaking time? All those in favor of the motion, please raise your cards now. All those who oppose? Thank you, delegates. करेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से बोलो। अल्लाह ताला आपको एक बेहतर जिंदगी दे, एक ब्राइट फ्यूचर दे। अल्लाह ताला ये करे कि आप एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशन के सेक्टर में उनका भी रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगी आपसे, जिस पर्पस के लिए ये इंस्टीट्यूशन बना है कि किस तरीके एक गरीब को, एक खास तौर पे जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते क्वालिटी एजुकेशन, उनको जो है अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उसमें आप सबका विरोध है। In that event, and our school bagged this certificate and medal, and The water flow. Rescue operations are ongoing. Let's speak to the journalist Sana. She's in Ahmedabad. Around 6:30 p.m. the hanging bridge that we call a suspension bridge collapsed. This bridge was reopened after renovation just 4 days ago. मुझे खुशी है यहाँ मेरा खास दोस्त, मेरा जिगर मंजूर अहमद वानी साहब जो प्रिंसिपल हैं। आखिर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के प्रोग्राम की सबसे बड़ी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि 10 बजे से लेकर 5:15 बजे तक आपकी आंखें स्टेज पर लगी है और इस स्कूल का डिसिप्लिन बच्चों का ये सब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी, एक मिनट आप चुप करके बैठे, मैं आपको बताना चाहूँगी दैट आई एम हमारा सईद स्टेट अवार्डी ऑफ 2021, लेकिन मुझे स्टेट तक किसने पहुँचाया, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर मंजूर अहमद वानी। आई हूँ हनफिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। मुझे लगता है कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया काबिल तारीफ़ है। मुश्किल हालात में इन्होंने अपना ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, उसके बावजूद मुझे इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जो मैंने देखा परफॉर्मेंस बच्चों का, उसके मज़ीद जो मुझे बताया गया है कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चे जो हैं पोजीशंस लेते हैं एकेडमिक्स में एज़ वेल एज़ बाकी जो है और भी चीज़ें मैंने देखी, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। उससे मज़ीद हमने यहाँ ऑडिटोरियम के हवाले से बात की है, मैं और मेरे भाई हैं सोफ़ी साहब, हम अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे और कुछ वाशरूम्स का भी मसला था वो भी एड्रेस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे कुछ, अगर कुछ हम पैसा देते हैं उससे क्या होगा, लेकिन इसके पीछे जो नीयत है, जो खुलूस है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। देखिए स्कूल एक इसमें कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगेगी मेरी बात, लेकिन ये वो सेक्टर था जहाँ जो है तवज्जो नहीं थी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की। लेकिन अब जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा जैसे 2002 में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी आई, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है
आपने देखा होगा जेंडर एक फ़ंड है जिसमें डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक पॉलिसी बनाई गई है एजुकेशन के हवाले से। मुझे लगता है कोई भी जब हमारे पास आता है कहता है जनाब रोड दे दो, बिजली दे दो, ये दे दो, लेकिन एजुकेशन में ये है कि ये एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। एक नेशन को आपने बिल्ड करना है, अगर अच्छे उसके बाद माहौल अच्छा हो, उसके बाद एजुकेशन जो है सस्ती हो जो हर एक एफर्ट भी कर सके, एंड देन अकाउंटेबिलिटी भी हो। सो इन चीज़ों की कमी थी, ख़ास तौर पे अकाउंटेबिलिटी की बहुत कमी थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 100 कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं जो सैंक्शन नहीं थी। वो तो मैं डरूंगी तो नहीं कहने से, मैं तो इंक्वायरी भी बिठा सकती हूँ कि जो 100 कुछ बिल्डिंगें बनाई हैं एक नेक्सस से, उस वक़्त के कोई भी सारों को नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कुछ हमारे लोग ही थे पॉलिटिशियंस जो ऑफिसर्स के साथ मिल के विदाउट सैंक्शन बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। आज हम परेशान हैं उन बिल्डिंग्स का करें क्या? तो पैसा निकालने का चक्कर था। अब तो वो चीज़ें हैं नहीं, बिकॉज सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो चुकी है। सो जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमारा फोकस रहेगा कि एक बेटर एजुकेशन मिले जो है। इसी तरह अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से या कोचिंग सेंटर्स के हवाले से जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो कभी अकाउंटेबिलिटी थी ही नहीं। अब अगर कोई ये इनिशिएटिव लेगा तो सख्ती तो आएगी लोगों पे। तो ये सख्ती तो ये एक माफिया बन चुका था, कुछ लोगों ने इसको हाईजैक कर लिया था इस सेक्टर को। तो अब इसमें अच्छे लोग भी हैं, जो अच्छे लोग हैं वो पीछे रह गए, बिकॉज अच्छे लोग मेजॉरिटी में होते हैं, लेकिन जो न्यूसेंस होता है, न्यूसेंस जो है वो हाईजैक कर लेता है। अब जब 10 लोग यहाँ खड़े हो, हम 1000 अच्छे हों, 10 लोग शोर करेंगे तो किसकी आवाज़ सुनाई देगी? न्यूसेंस की। सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं अगर आप बाकी स्टेट्स के मुकाबले में देखेंगे। एजुकेटेड भी हाँ, पर एजुकेटेड तो सारे हैं। हमारी तो क्या स्टेट है, छोटी सी है। मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ। द पॉइंट इज़ कि हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन जो है, उसकी कमी है। आप बताओ मुझे, उसके लिए आपको बेहतर हालात चाहिए, पीस चाहिए। कोई जो बाहर से आएगा यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा, वो आपसे क्या मांगता है? सबसे पहले पीस। और उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे नौजवान जो हैं वो अभी भी कहते हैं पढ़ लिख के कि अभी जैसे आप बच्चे ने कहा डेली वेजर, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पिछले 30 साल से हमारे जहनों में डेली वेजरी डाल दी गई है। अगर मैं किसी बच्चे को कहती हूँ आइए फलाने फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, आइए इन सर्विसेज को अवेल कीजिए, वो कहते हैं मैडम कौन करेगा। आज हनफिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल करेरी में 29वां सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों के साथ साथ इनके वालिदैन, असातिज़ा किराम और एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता भी अफसरान इसमें शामिल हुए। So far as the education is concerned, education is a triangular process. If the all stakeholders will unite together, revolution will take place, because it is the education which can promote, which can help in the progress of a nation, because children are our future. So when we chisel their personality, their talent comes out, and by such programs the teachers, the students can express their sentiments through various activities. What you have yourself seen, various programs were being conducted here, in which students took very एक्टिव पार्ट। तो बेसिकली यही मकसद ये है इन कॉन्फ्रेंसों का, इन मजलिसों का, कि ख़ासकर तालीम के मैदान में कि जो बच्चे हैं उनकी सलाहियतों को निखारना है, और यही बच्चे जो हैं